Yes, बच्चे, we are at page number 168 of chapter 8. I think this is a better method, so I adopted again back to this. हम जो टॉपिक कर रहे थे बेटा, वो जहाँ पहुँच गए थे वो करना था एग्रेशन, वायलेंस एंड पीस. These topic needs to be covered. और मुझे लगता है अब हमारे पास बहुत ज़्यादा इसका काम नहीं है, बहुत थोड़ा सा पोर्शन रह गया. I'm sure you are making the notes side by side. Okay, let's begin with aggression. I'm sure we all are familiar with this word aggression, violence, है ना, ये सब. But violence अलग term दिया है, let's understand. Aggression and violence are among the major problems in today's society, and they cover a wide range of behaviors, from ragging of newcomers in educational institutions. हमने सुने बहुत बार जब कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो उनकी रैगिंग की जाती है, एंड कोई ग्राउंड्स नहीं होते, मतलब इट्स नॉट इनिशियली इट यूज्ड टू बी फन, बट फन में लोगों को परेशान करना इज नॉट अलाउड, और रैगिंग अ बैन है. सो इंस्टीट्यूट्स में थ्रू चाइल्ड अब्यूज ऑल्सो इट हैपन्स, डोमेस्टिक वायलेंस, मर्डर, रेप, राइट्स, टेररिस्ट अटैक्स, ये सब हमारे पास इनके मेजर प्रॉब्लम्स हमें पता है सोसाइटी में है. अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा किस फॉर्म में, नीचे लिख भी लो इस पैराग्राफ से. पहले तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये कुछ नहीं नोट करना. क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन एग्रेशन एंड डिस्कस इट्स टाइप्स. ठीक है, एंड डिस्कस इट्स टाइप्स. लिख लिया, अब स्टार्ट करते हैं. साइकोलॉजिस्ट यूज द टर्म एग्रेशन टू रेफर टू एनी बिहेवियर, ये पूरा लिखना है बेटा, इसको अंडरलाइन कर दीजिए. एनी बिहेवियर by one person or persons that is intended to cause harm to another person or persons, उसे हम क्या बोलते हैं, जो हार्म करने के लिए जो भी एक्ट किया जाता है, that is what is called aggression. Okay, it can be demonstrated in actual action or through the use of harsh words or criticism. Even aggression के लिए it need not to be, you need to have a tool to hit a person, maybe a knife or a stick. No, even your verbal words can also be aggressive for someone else. You may break the heart of the other person with your words. So aggression में ये भी आते हैं. So verbally भी हो सकता है, किसी की criticism करना वो भी aggression का part है. Okay, few people enjoy that, unnecessarily talking about somebody, or even hostile feelings against others. Forceful destructive behavior, ये सब आएगा. Forceful destructive behavior towards another person or object, इसे क्या बोलोगे, violence. ये कैसा है, destructive behavior है. violence समझते हैं ना, मतलब purposely किसी को hit करना, मारना is what is violence. Some psychologists distinguish, अब यहाँ सर्कल कर दो क्योंकि पेपर में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है. Distinguish aggression from violence, कैसे, यहाँ स्टार बना लो और इम्पोर्टेंट लिख दो इसके आगे. By pointing out the aggressive behavior involves, मतलब aggression में क्या बोलोगे, it involves the intention to harm or injure another person. intention ही होता है harm करना, ठीक है. Whereas violence may or may not involve such an intention. That's the only difference. Aggression का मतलब हाथ उठाया ही किसी को हार्म करने के लिए गया है. वायलेंस डज नॉट मीन कि भाई वो हर बार हार्म ही करे. वायलेंस को मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ, वायलेंट एक्ट है जब कोई गाड़ियाँ जला दी जाती हैं, बसेस जला दी जाते हैं, बट दे इंश्योर कि उसमें कोई ना हो बहुत बार. तो ये तो बीच में ये भी एक्ट भी, इसका मतलब इंटेंशन हार्म करना नहीं, अपने मैसेज को गवर्नमेंट तक, हमारे देश में इडियट लोग यही करते हैं. सो अपना मैसेज ईजिली गवर्नमेंट या हायर अथॉरिटीज़ को सुनाने के लिए कुछ जला दो. कार खड़ी हुई थी, जला दी. अब उसमें उन्होंने एक पर्पस नहीं था हार्म करना किसी और को. सो कोई सी चीज़ को, इसको हम वायलेंस में गिन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आ गया, बर्निंग बसेज, अदर पब्लिक प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग अ राइट इज व्हाट इज कॉल्ड वायलेंस एज वेल एज एग्रेशन. बट सपोज यू सी अ पर्सन किकिंग अ मोटर बाइक वायलेंटली, ठीक है, उसकी इंटेंशन क्या है, अब वो ऐसे लाते मारा अपने स्कूटर को, क्या इंटेंशन हो सकता है स्टार्ट ही ना हो रहा बेचारे का. हिज और हर इंटेंशन मे बी ओनली टू स्टार्ट द व्हीकल, एंड देयरफॉर दिस एक्ट विल बी कंसिडर्ड अ केस ऑफ एग्रेशन. गॉट इट. लेकिन उसको जला ही दिया तो पर्पस क्या हो गया, वायलेंस कर दिया. ऑन द अदर हैंड द पर्सन मे ऑल्सो परफॉर्म द वायलेंट एक्ट in order to damage the vehicle. दूसरा क्या हो सकता था,
एक तो हुआ कि मार रहा था क्योंकि स्टार्ट करना चाहता था, बट वो गुस्सा आ रहा था, स्टार्ट नहीं हो रहा, तो एग्रेशन दिखा रहा है, मार रहा है। लेकिन वायलेंट कैसे होता, किसी की बाइक खड़ी है उसे तोड़ना उसका पर्पस था, मार रहा है जोर जोर से क्योंकि ब्रेक करना था। सो बिकॉज इट बिलोंग्स टू समवन अदर पर्सन टू whom they dislike. Alright. In this case, because harm was intended, the act would be called in case of aggression. Alright. A distinction is made also between, अब यहाँ भी डिफरेंस आ गया किसका, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन एंड हॉस्टाइल एग्रेशन। अंडरलाइन कर लिया इंस्ट्रूमेंटल कौन सा है, इनको फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखना और नीचे इनके मीनिंग दे देना। Instrumental aggression, the act of aggression is meant to obtain a certain goal or object. Example से समझो, a bully slaps a new student in school, ठीक है, क्यों? So that he can snatch the newcomer's chocolate. ये क्या था, गोल था ना उसका, कोई ऑब्जेक्टिव था, उसको अचीव करना, मेंटेन टू सर्टन गोल, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल, मतलब इट इज बेस्ड ऑन सर्टन गोल, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन क्या है, इट्स द अनदर शोन द एक्सप्रेशन ऑफ एंगर टुवर्ड्स द टारगेट with the intention of harming him or her, even if the aggressor does not wish to obtain anything from the victim. उससे कुछ लेना भी नहीं, उसने छीनना भी नहीं, बट नहीं उसको हार्म करना है। This is called hostile. For example, a criminal may beat up a person in the community for mentioning his name to the police. उससे कुछ लेना है, छीनना, सामान लेना नहीं, लेकिन उसको मार रहा है क्योंकि उसने नाम बता दिया। ठीक, ऐसे क्लास में देखा होगा, मॉनिटर ने अगर शिकायत कर दी किसी की तो पकड़ के उसको कोई मार रहा है, तो ये कोई क्या हुआ, हॉस्टाइल एग्रेशन हुआ। ओके, his intent is not to snatch anything from him or to get something, but why have you told my name to the teacher? So that is why. Causes of aggression क्या क्या हो सकते हैं, जनरल से हैं। Social psychologists have explored the issues of aggression for several years and have come up with the many causes. Number one, inborn tendency, बड़े इंटरेस्टिंग है। Aggressiveness is an inborn tendency among human beings, जैसे एनिमल्स में होती है। एनिमल्स में दो डॉग्स को अगर आप घर के बाहर रोटी डाल दो और अगर एक से दूसरा स्नैच करने या तो उसको अप्रोच भी करने आता तो उसके एग्रेशन में आ जाता है, वो भौंकने लगता है उसको। सो इट मीन्स एनिमल टेंडेंसीज के साथ ही पैदा होते हैं। Biologically, this inborn tendency may be meant for self-defense, right? हो सकता है वो इस वजह से यूज कर रहा हो, बट ये इनबॉर्न टेंडेंसी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, वो कैसे, एग्रेशन कुड आल्सो बी इनडायरेक्टली ट्रिगर्ड बाय फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, स्पेशली बाय द एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट प्ले अ रोल इन इमोशनल एक्सपीरियंस। यहाँ तक इसको अंडरलाइन करो और लिखना भी है। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के बाद क्या हुई, लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। अ जनरल फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ अराउजल or feeling activated might often be expressed in the form of aggression. Okay, there could be several factors that causes arousal. Example, as it was seen earlier in this chapter, aggression can result from a sense of crowding, especially in hot and humid weather. कभी देखा है घर में, किचन में ना मम्मा इरिटेट होते हैं गर्मियों में, बहुत बार गर्मी होगी, किचन में काम हो रहा है, शी ऑलवेज सेज मैं खाना बना रही हूँ, आप प्लीज व्हाई डोंट यू कम, अगर बाय चांस किचन में फैन या एसी नहीं है, सो शी विल गेट एग्रेसिव दैट टाइम। क्यों? बिकॉज शी इज फीलिंग हॉट। इट कुड बी, मतलब वो कहना चाहता है वो अराउजल हो जाता है, गुस्सा अंदर से, एग्रेसिवनेस आ जाती है, क्योंकि इट्स द वेदर कंडीशन में भी, या बहुत क्राउडेड प्लेस पे चले जाओ, यू गेट इरिटेटेड and sometimes people gets aggressive. So physiological settings के वजह से भी aggression possible है। Okay? Child rearing, the way an individual is brought up often influences his or her aggressiveness. For example, children whose parents use physical punishments end up becoming more aggressive than children whose parents use their disciplinary techniques. This could be because the parents has set an example of aggressive behavior which the child imitates. It could also be because physical punishments makes the child angry and resentful. As the child grows up, he or she expresses his anger through aggressive. बचपन में तो नहीं दिखा पाता, तब तो बेचारा सुनता रहता है, झेलता रहता है। जिनके पेरेंट्स बहुत ओवर स्ट्रिक्ट होते हैं, बाहर जाके खड़े हो जाओ, ऐसे आज इनको खाना नहीं मिलेगा, ये इस तरह के जो बिहेवियर्स करते हैं, एंड दे आर नॉट यूजिंग पर्टिकुलर एंड सर्टेन टेक्निक्स, तो वहाँ पर एग्रेशन बच्चों में आना नेचुरल है।
बचपन में शायद वो अपने एग्रेसिव बिहेवियर को हाइड कर दे बिकॉज अभी वो इतने एम्पावर नहीं हुए होते. एज एंड व्हेन दे ग्रो they will also behave like the same way as the parents did with them. So it is the brought up also which plays an important role. Then frustration, ये तो हमें पता है, हम बहुत जब frustrated होते हैं लोग क्या करते हैं, bang the table, hitting in the wall, ये सब होता है. Aggression is an expression, ये पूरा लाइन लिखेंगे आप, and consequence of frustration, an emotional state that arises when a person is prevented from reaching a goal. कहीं पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंच पाए, or attaining an object that is he or she wants. The person may be very, यहाँ तक तो पूरा लिखना है, इसके बाद आप कुछ लाइंस को पिक करके लिखा करें. The person may be very close to the goal and yet does not attain it. It has been found that people in frustrated situations show more aggression than those who are not frustrated. In one of the experiments conducted to examine the effects of frustration, children were prevented from getting some attractive toys that were visible through a screen. तो वहाँ देखा गया दिख रहे हैं लेकिन they are not able to reach, so they were showing aggression. As a result, these children were found to be more destructive in play than those children who were allowed access to toys. जिनको नहीं पहुँच पा रहे थे वो ज़्यादा aggressive behave कर रहे थे. An American psychologist John Dollard, along with his collaborators, conducted research specifically to examine the frustration aggression theory. Underline कर दो, define frustration aggression theory. तो जॉन डॉलार्ड ने, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने, अपने कोलैबोरेटर्स के साथ इसे डिफाइन किया. थ्योरी प्रपोजेस, आंसर ये है, इट्स फ्रस्ट्रेशन दैट लीड्स टू एग्रेशन. एज एक्सपेक्टेड, frustrated persons did demonstrate more aggression than non-frustrated persons. Moreover, such aggression is often shown towards a weaker person. अब हमारी जोर जो चलता है बेटा वो वीक बंदे पे ही चलता है ना. हम ऊपर जो पावरफुल होगा उससे थोड़ी लड़ते हैं, हमें भी पता है नीचे. जैसे पेरेंट्स गुस्से में आपस में लड़े हैं, पता है किस पे निकलता है गुस्सा? जो वीक है नीचे बच्चा, उस पे निकल जाएगा. सो उस टाइम पे तुम्हें यू गेट अ सेंस कि भाई आज तो दूर ही रहो, हम पिटने वाले हैं. क्यों? बिकॉज वीकर पर जोर चलेगा, ऊपर नहीं चलता अथॉरिटीज पे. सो वीकर पर्सन इतना दिमाग काम कर रहा होता है, who was unlikely or unable to react to the aggression. This phenomena is called displacement. मतलब मुझे गुस्सा आया, अब मेरा गुस्सा मुझे कहीं निकालना है तो कहाँ निकलेगा? या तो मेड पे निकल जाएगा, जो मेरे से नीचे होंगे बच्चों पे निकल जाएगा, जिन पे मेरी चलती है. ऊपर नहीं, जो मेरे से पावरफुल है वहाँ नहीं चलती. सो इसे बोला डिस्प्लेस हो गया, मेरे से ट्रांसफर हो गया. सो डिस्प्लेसमेंट, इस टर्म को आप स्टार बना दीजिए. Often it is observed, ये जनरल बात है, members of the majority group in society may be prejudiced against members of a minority group and may show aggressive behavior towards a minority group member, such as using abusive language or even physically assaulting the minority group members. This may be a case of displaced aggression arising out of frustration. Got it बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है that is पेज नंबर 170. ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे बिकॉज आई थिंक इसमें टाइम कम है. सो उसमें मैं क्वेश्चन भी आपको नोट कराती हूँ. ऑलराइट, बाय बाय.